देखा आपने किस तरह से चुनावी वार पलटवार हो रहा है और इस समय हम मेरठ में मौजूद हूं। मेरठ और हापुड़ के सियासी समीकरण क्या कहते हैं ये हम जानेंगे, लेकिन पहला जैसे हम कह रहे हैं फेज कंप्लीट हो चुका है और तैयारी दूसरे की हो रही है। पहले फेज में क्या कुछ हुआ ये मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 रैलियां की हैं, 7 रोड शो किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी 8 रोड शो किए, 14 जनसभाएं अलग अलग जगह पर की हैं। जेपी नड्डा ने भी सभाएं की हैं, रोड शो किए हैं। लेकिन खास बात क्या रही, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं यहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत की गई थी और अब प्रधानमंत्री अलग अलग जगह भी पहुंच रहे हैं जहां पर रैली की जानी है। और प्रधानमंत्री की अगली रैली होने वाली अमरोहा में जो 22 तारीख की है। लेकिन यहां के मुद्दे क्या है और जैसा प्रचार का शुरुआत यहां से हुई थी प्रचार की, अब और भी क्या मुद्दे हैं जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए संजय मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सूर्या मैथिल साहब इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। हम क्योंकि मेरठ में मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल सारस्वत जी जो कि पूर्व चेयरमैन रहे नगर पालिका परिषद के। बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बसपा से, क्योंकि बसपा ने यहां पर गेम थोड़ा सा उलझा दिया है, हम इनसे भी बात करेंगे। और कांग्रेस और गठबंधन का पक्ष अंकित शर्मा इस समय हमारे साथ रख रहे हैं। लेकिन पहले मैं जनता का रुख करूंगा क्योंकि हमारे साथ जनता, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरठ में आप सभी का स्वागत है। हापुड़ मेरठ की सीट पर समीर मेरे सहयोगी हैं। सबसे पहले समीर बताइए जरा कैसे समीकरण है यहां पर। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो 2024 का चुनाव है ये 2019 के चुनाव से बिल्कुल अलग है, उल्ट है बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि ये जो चुनाव चल रहा है यहाँ पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है। पिछली बार 4700 वोट से राजेंद्र अग्रवाल जी जीते थे। कहीं ना कहीं इसी कारण ये चुनाव में इस बार इनका टिकट काट दिया गया है। अच्छा। क्योंकि पिछली बार लाखों वोट से जीते और इस बार केवल 4700 वोट से चुनाव वो जीते थे। तो अब इस बार प्रत्याशी बदला गया है यहाँ पे। और तो किसका समीकरण अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जनता है, वोटों के समीकरण अलग हैं, कौन से मुद्दे हैं जरा ये भी बताइए हमारे दर्शकों। देखिए हापुड़ नगरी में खड़े हैं और हापुड़ के अंदर इंडस्ट्री को लेकर के यहाँ पर काफी बड़ा मुद्दा रहा है। हापुड़ के अंदर धीरकेला इंडस्ट्री है और उसको लेकर कई बार मुद्दे उठे, अधिकारी को सामने बात रखी जाती है। अब फिर वही मुद्दा है। एक बार मैं जनता के बाद जाऊंगा क्योंकि देखिए यहाँ पर कांग्रेस का भी पटका लगा के आए, आरएलडी और बीजेपी साथ खड़े हुए हैं। भैया नाम क्या है आपका? लखन सिंह। अरुण गोविल इस बार मैदान में, पिछली बार कम वोटों से जीते थे प्रत्याशी, टिकट कट गया, इस बार क्या होगा? बहुत अच्छी वोटों से जीत के जाएंगे जी। हाँ जी। अच्छा, मोदी ने जोगी ने बहुत अच्छा काम करा जी। और अब तो आरएलडी के साथ में आ गए, तो आपका पहले 4700 वोट जीते, आपके कम से कम 1.5 लाख वोटों जीतेंगे। 1.5 लाख वोटों से। भैया आगे आ जाइए जरा, 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे बोल रहे हैं भैया। हकीकत तो ये है कि भाजपा के पास तो जीतने वाले प्रत्याशी नहीं है। अच्छा। अब तो जमाना कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का आने वाला है और चारों तरफ युवा जो बेरोजगार बैठा था उसने ये देख लिया कि 10 साल मैं तो मर गया, मेरा परिवार मर गया, बर्बाद हो गया। अच्छा। और आज देश का सौभाग्य है कि सब जाग गए हैं, आज सब जाग गए हैं। ठीक है, मैं युवा जो है वो बेरोजगारी से तंग आकर बेरोजगारी है। प्रफुल्ल सारस्वत जी से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा और आपके पास ही आ रहा हूं मैं। प्रफुल्ल जी वो कह रहे हैं कि मुद्दे जो हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन युवाओं का मुद्दा, इंडस्ट्री का मुद्दा है और इस बार चुनौतियां भी दी जा रही हैं आपको। मैं मुल्ला जी से पूछना चाहता हूँ, बेरोजगार हैं क्या? पूछिए। हाँ। पूछिए, बेरोजगार हैं मुल्ला जी? यदि मुल्ला जी बेरोजगार हैं तो या तो मुल्ला जी नाकारा हैं या मुल्ला जी प्रमादी हैं। मुल्ला जी यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से उत्तर प्रदेश में और भारत में जो रेवोल्यूशन है, जो क्रांति है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसमें कोई बेरोजगार नहीं है। जो काम करना चाहता है उसके पास रोजगार है, जो काम नहीं करना चाहता है साहब उसको तो टिकट क्यों बदला आपने? नहीं, अब टिकट की बात पे आ जाइए। अगर टिकट उन्होंने कहा 4700 वोट से सांसद जी हारे तो उनका टिकट बदल दिया गया। जनरल वीके सिंह 5,67,000 से जीते। देखिए, टिकट भारतीय जनता पार्टी में इनकी तरफ पैसे देके नहीं दिया जाता। टिकट भारतीय जनता पार्टी में तरजीह होती है क्वालिटी क्या है, अब किसको कहां शिफ्ट करना है, नई जनरेशन को आगे लाना है। प्रधानमंत्री जी दूसरी पीढ़ी को आगे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टिकट पैसों को लेकर दिए जाते हैं, बसपा के प्रत्याशी और बसपा पे आरोप लगे। इसके बाद में फिर जनता के पास जाऊंगा। आप पर बड़े आरोप लगे गंभीर कि आप लोग जो हैं पैसा लेकर टिकट देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। माननीय बहन जी एक नेता से सिर्फ ये कहती है कि मुझे जीतने वाला प्रत्याशी चाहिए। हमारे मुस्लिम समाज ने, जो मेरठ हापुड़ लोकसभा का मुस्लिम समाज है, उसने अपील की बहन जी से कि हमें हिंदू प्रत्याशी चाहिए और माननीय बहन जी ने उस अपील को स्वीकार किया और हिंदू प्रत्याशी लाए हम।
मैं जनता से पूछूंगा। हाँ भैया, आप लोगों की अपील थी क्या हिंदू प्रत्याशी की? मान्य बहन जी, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ। मान्य बहन जी, सर्व समाज की पार्टी चला रही है और बहुजन समाज पार्टी पिछली बार जो यहाँ से 4200 वोटों से हम लोग जो है रह गए थे, इस बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी की नेता एक कार्यकर्ता को टिकट देती है और ये बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। आ जाइए भैया, क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम है। विक्रम? हाँ जी। हाँ बताइए। बाजरे में बेच दिया इन बीजेपी वालों ने। अच्छा। हाँ, बाजरे में बाजरा देने लगे। ये बसपा वाले आपके साथ थे पहले, पिछली बार आप लड़े लेकिन हार हुई आपकी, इस बार कांग्रेस साथ में आ गई, अब क्या होगा? उस टाइम पर 15-1.5 लाख वोटों से जीत हो रही थी हमारी। अच्छा। इन लोगों ने बेईमानी करी थी उस टाइम पर। बेईमानी करी थी भैया, बीजेपी से बेईमानी, महिला भी जुड़ गई है, महिलाओं के मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अलका नीम है। हाँ बताइए जरा, क्या मुद्दे हैं? आप तो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है जरा ये भी बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। नहीं, किस स्तर पर काम नहीं हुआ बताइए। बेरोजगारी का बोल रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा को लेकर काम हुआ है और गांव में आप जाकर देखिएगा, स्वयं सहायता समूह खोले गए हैं जहां पर महिलाओं को रोजगार दिए गए हैं। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं भाई? तो रोजगार मिला है? हाँ जी, सब महिलाओं को रोजगार मिला है। ठीक है, मैं एक बार अंकित जी के पास जा रहा हूँ। अंकित जी गठबंधन से हमारे साथ जुड़े हुए, माइक उठाइए हाथ में। ये बताइए। नहीं, सवाल तो सुनिए पहले, सवाल ही नहीं सुन रहे। आपने ये अंदर मेरे जो सहयोगी हैं वो रिपोर्ट बता रहे हैं कि कांग्रेस ने गठबंधन करके गलत किया है, ऐसा है माहौल? सबसे पहले मैं जवाब इस बात का देना चाहता हूं, तो प्रफुल्ल भाई लगातार झूठ बोल रहे थे, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं कहना चाहूंगा, अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। अरे मोदी जी गुजरात चले जाएंगे, तुम देखते रहियो। मैं जवाब सूर्य मैथिल जी, मैं आ रहा हूँ सरस्वती, आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा। आप दोनों का माइक एक ही है। सूर्य, 1 मिनट। अंकित, ये लोग व्यापारियों पर कुचलते हैं, अंकित, युवाओं पर अत्याचार करते हैं। मैं आपके पास आऊंगा। मैथिल साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, मैथिल साहब जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूँ सरस्वती जी। हाँ 1 मिनट रुक जाइए, आ रहा हूँ। क्रांति की भूमि हापुड़ को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ। और अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि तुम देखते रहियो, मोदी जी गुजरात चले जाएंगे। अरे भैया सुनो, जब मोदी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में गुजरात नंबर हुआ। आ रहा हूँ, जवाब दे रहे हैं। तो पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं बन गई है, देश का मुद्रा भंडार सबसे आगे हो गया है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, अरे अडानी अंबानी इनके पैरों के नीचे एक कमाल ये है कि इनको यकीन नहीं। अरे ये कह रहे थे एक झटके में महंगाई खत्म करेंगे। अच्छा, मैं एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप नारे लगाएंगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। भैया क्या नाम है आपका, ये बताइए, मुद्दे बताइए। और नारेबाजी करेंगे तो आप लोगों की बात ही नहीं जाएगी। मैं तो मेरठ और हापुड़ की बात करने आया हूँ। भाई साहब नाम क्या है? मेरा योगेंद्र चौधरी है जी। ये कांग्रेस सपा वालों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। इन्होंने कही कि किसानों के मुद्दे, क्या सपा का 2012 से 17 तक जो गवर्नमेंट रही सपा की, उस टाइम पे किसान की गन्ने की स्थिति क्या थी वो हमें पता है, क्योंकि हम गन्ना किसान हैं। एक बार में पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट 1.5 साल में हुआ और वो भी 3 शिफ्टों में हुआ। लाइट आती थी वो 6 जिलों में जाती थी, पूर्वांचल में एटा इटावार उधर जो है। उसके अलावा यहाँ लाइट शिफ्टों में आती थी, कभी 10 मिनट आ गई, कभी 20 मिनट आ गई। एक अगर 12 चालू हो गई सुबह से शाम, वहाँ बहुत गंभीर बात कही है अंकित।